तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शेरल कह रहा है कि आखिर वो सेवंथ ये सब कर कैसे रहा है, क्या भगवान उसके साथ मिल गया है क्या। तब इसके कमांडर कह रहा है कि बस 3 दिन के अंदर ही 10 में से 9 सीढ़ी को रेस्क्यू कर लिया। लग तो वैसा ही रहा है कि स्वयं भगवान ही उनके साथ हो। जिस पर बगल वाला कह रहा है तो फिर अब हम क्या करें, अब तो उसके पास अच्छी खासी सेना भी हो गई होगी। तब ये ओल्ड कमांडर कह रहा है शेरल पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। वो सेवंथ का बच्चा जिस तरह से बैटल के बारे में सोचता है वैसा दूसरा कोई भी नहीं सोच सकता। मैं तो कहता हूँ आपको डीमन सेक्टर लीडर को कांटेक्ट कर ही लेना चाहिए। जिस पर जनरल बैड अब कुछ सोचते हुए कह रही जा फर्स्ट सिटी को चारों तरफ से अच्छे से घेर लो। और सेवन प्रिंस को भी पता चलना चाहिए कि उसकी आखिरी लड़ाई है। तब सीन चेंज होता है और अब हम क्राउन प्रिंस के पैलेस को देखते हैं जहाँ मार्फिन कह रही क्राउन प्रिंस फाइनली अब हम दोनों एक साथ ही विंचिंग एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं। हम अब एक साथ ही रहेंगे, एक साथ ही पावरफुल होंगे और एक दिन शादी भी कर लेंगे। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा है हाँ वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन तब मार्फिन कह रही लेकिन बस वो सेवंथ का बच्चा किसी तरह से खत्म हो जाए। मुझे आज अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि जरूर आज उसका काम बैटल ग्राउंड में तमाम हो जाएगा। जिस वक्त क्राउन प्रिंस कह रहा है कि वो मरेगा तो जरूर या तो दुश्मनों के हाथ हो या फिर भूख से, क्योंकि मैंने प्लान बना के उसके खाने पीने की सारी चीजों पे रोक लगा दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा वो 1 या फिर 2 दिन ही सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि खाना तो उसका आज से 5 दिन पहले ही खत्म हो चुका होगा। तभी ये गार्ड यहाँ पर आते हुए कह रहा है कि न्यूज है प्रिंस। जिस वक्त क्राउन प्रिंस कह रहा है सैनिक तुम बिल्कुल टाइम पे यहाँ आए हो, चलो अब जल्दी से मुझे सेवंथ के मरने की न्यूज दो। मैं वाकई में जानना चाहूंगा कि आखिर वो कैसे मरा। तब ये गार्ड कह रहा है कि आप गलत फहमी में है प्रिंस, सेवंथ मरा नहीं है बल्कि उसने 10 में से 9 सीढ़ी को सक्सेसफुली रेस्क्यू भी कर लिया है सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में। अब सेवंथ प्रिंस के पास भी लगभग 6 से 8 हजार की सेना होगी। जिस वक्त क्राउन प्रिंस बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि क्या आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, बगैर खाए पिए वो लोग जंग कैसे लड़ रहे हैं। तब ये गार्ड कह रहा है कि अब जो बात है वो है, जिस वक्त मार्फिन कह रही है कि उस कुत्ते के बच्चे की उम्र काफी लंबी है। तब सीन चेंज होता है वापिस से हम इन लोगों को देख रहे जहाँ पर नोवा कह रहा है कि जनरल बैड ने फर्स्ट सीढ़ी को काफी अच्छे से घेर रखा है। अगर वो लोग जनरल बैड को देखकर उन्हीं की साइड चले गए तो। जिस पर सेवन कह रहा है कि इंपीरियल पैलेस वालों ने हमारे डायनेस्टी को हथियाने का जुर्म किया है तो हम भी अब उनके राज्य को तबाह करके रहेंगे। तब आर्मर कह रहा है कि बताइए प्रिंस क्या कर रहे हैं, मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। जिस पर सेवन कह रहा है फर्स्ट सीढ़ी को छोड़ दो, हम डायरेक्टली रॉयल पैलेस में अटैक करेंगे। तब नोवा कह रहा है कि इंपीरियल पैलेस में अटैक करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट अगर हम लोग किसी तरह से सक्सेसफुल हो गए तो फिर इंपीरियल पैलेस से एम्परर भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। उसके बाद जनरल बैड से हमें फर्स्ट सीढ़ी के लिए फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी, हम उसके एम्परर को भी हॉस्टेज बना के अपना सीढ़ी वापस ले लेंगे। प्रिंस बताइए कब चलना है। वैसे भी अभी इंपीरियल पैलेस में ज्यादा सैनिक नहीं होंगे क्योंकि लगभग सैनिक जनरल बैड के साथ ही फर्स्ट प्लेस में मौजूद है। तब सेवन कह रहा है कि आज के आज ही। जिस पर फर्स्ट सीढ़ी में जनरल बैड थोड़ा परेशान होते हुए कह रहा है कि आखिर वो सेवन का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं। तब ये कमांडर कह रहा है कहीं आपके डर से वो आना ही तो नहीं भूल गया। जिस पर जनरल बैड कह रहा है कि नहीं वो भागने वालों में से नहीं बल्कि भगाने वालों में से है, मैं उसके साथ पहले भी लड़ चुका हूँ। उसका दिमाग इतना साथी रहेगी दुश्मनों को उसकी जगह पे बिल्कुल ठोक बजा के मार सकता है। तभी आप एक सैनिक आते हुए कह रहा है कि जनरल सेवन फिर से खेल गया, हम लोग उसका यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और वो डायरेक्टली एम्परर को घेरने के लिए इंपीरियल पैलेस में सेना के साथ पहुंच चुका है। तब इतना सुनते जनरल की चीख आगे और पीछे दोनों तरफ से निकल जाती है और ये अब बैठते हुए कह रहे कि एम्परर तो गए काम से, वहाँ पे सेना भी कम है। सैनिकों जितनी जल्दी हो सके हमारी सारी सेना को सीधे इंपीरियल पैलेस में लौटने के लिए कहो और अभी के अभी तुरंत 100 डीमन सेक्ट के लीडर के पास जाओ। वो जो चाहेगा, जो उसकी इच्छा होगी हम उसे पूरा करेंगे, बस किसी तरह से वो सेवंथ मारा जाए। जिस वजह सेवंथ अपनी सेना के साथ इंपीरियल पैलेस पहुंच जाता है और पहुंचते हुए क्या था जो प्लान बना है उसी पे कायम रहना है। तब इंपीरियल पैलेस के सैनिक इधर एक दूसरे से बातें करते हुए क्या था बस एक बार किसी तरह से वो सीढ़ी हमारे कब्जे में हो जाए। उसके बाद कैनियन डायनेस्टी में कम से कम 100 से 200 लड़कियों से शादी करूंगा। जिस पर बगल वाला क्या था हाँ भाई मैं भी कम से कम 50 तक तो पहुंच ही जाऊंगा। मगर तभी ये लोग शोर शराबा सुनते हुए क्या है कि ये कौन आ रहा है। जिस पर बगल वाला क्या था सेवंथ प्रिंस ये उसी की सेना है। तब इनकी इतना क्या थे यार उसे इनका खात्मा हो जाता है और अब करीब 1 घंटे के अंदर इस सेवंथ प्रिंस इस गेट को साफ करता हुआ इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस जाता है। जहाँ आर्मर क्या था कि ये पहली बार है जब कोई इंपीरियल पैलेस में इतनी अंदर तक आया है। जिस पर सेवंथ क्या था कि जल्दी करो, उन्हें कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए। तब इंपीरियल पैलेस के एम्परर अब काफी गुस्से में क्या था कि वो कल का जन्मा चूजा हमारे द्वार तक पहुंच गया। जिस पर मंत्री लोग क्या था कि कैसे पहुंचा ये बात छोड़िए, उसे रोकना कैसे है ये सोचिए, वरना
उसकी जो स्पीड है उसे इंपीरियल पैलेस को साफ करने में उसे ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तब एम्परर कहता है सब मैं एम्परर हो के इतना पैनिक नहीं हो रहा तो फिर तुम लोग खामोखा इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। जसवर्य मंत्री कहता है बताइए फिर हमें क्या करना चाहिए। तब एम्परर पूछते हैं कि बताओ सेवंत की सेना की असली कमजोरी क्या है। जसवर्य मंत्री एक दूसरे से बातें करते हुए पूछते हैं कि क्या सेवंत की सेना की कोई वीकनेस भी है, ये तो आज हमें पहली बार पता चला। तब पीछे वाला कहता है महाराज हमें नहीं पता सेवंत की सेना की असली कमजोरी क्या है। जिसपर एम्परर कहता है सेवंत की सेना की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है खुद सेवंत। अगर किसी तरह से सेवंत प्रिंस मारा जाए तो फिर उसकी सेना तो ऐसे ही घबरा जाएगी। तब ये मंत्री कहता है हाँ वही तो बात है, सेवंत प्रिंस को भला कौन ही मार पाएगा। जिस पर एम्परर कहता है कि अगर मामूली सैनिक उसे नहीं मार सकते तो क्या हुआ, मेरे पास और भी लोग हैं। क्या तुम लोग भूल गए तुम्हारे एम्परर का कितने बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है। तब ये मंत्री कहता है कि वो तो आपके पास कोई ट्रम्प कार्ड पहले से ही मौजूद है। अब समझ में आ रहा है कि आप इतने क्रिटिकल मोमेंट में भी घबरा क्यों नहीं रहे। जिस पर एम्परर कहता है कि वो सेवंत का बच्चा आ रहा है ना, उसे आने दो, उसे बिल्कुल चौराहे पे ला के कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम लोग अब जल्दी से रॉयल फेंगशैंग को एक रॉयल पैगाम भेजो। जिस पर अब करीब 5 मिनट बीतने के बाद एल्डर फेंगशैंग यहाँ पर आते हैं, पूछते हैं कि बताइए एम्परर क्या ऑर्डर है। आखिरकार ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो आपने रॉयल पैगाम भिजवा दिया। तब एम्परर कहता है कि वो सेवंत बच्चा हमारे राज्य में घुस चुका है। जिस पर इतना सुनते ये एल्डर यहाँ से निकल जाते हैं। तब इधर अब सेवंत सैनिक हर सीढ़ी के गेट को तोड़ते हुए कैपिटल की तरफ ही आ रहे थे। जिस पर नोआ बताता कि यही फाइनल गेट है। मुझे लगता है यहाँ भी इन्होंने इस कैपिटल में जरूर कोई चाल चली होगी, क्योंकि इंपीरियल पैलेस के एम्परर का एक दो बड़े कल्टिवेटरों से अच्छा पहचान है। तब सेवंत कहता है इसीलिए मैंने पहले वान पवेलियन को आगे भेजा, क्योंकि वो लोग भी कल्टिवेटर्स ही हैं। जिस पर वान अब अपने लोगों के साथ इस गेट की तरफ बढ़ते हुए कहता है चलो आज सेवंत प्रिंस के खर्चे का उतारने का दिन है। मगर तभी कोई बीच में आके इसे पीछे कर देता है। तब वान कहता है क्या इतना पावरफुल और आखिर ये है कौन। जिस पर एल्डर फेंगशैंग कहता है कि मैं तुम सबकी मौत हूँ बच्चे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।